हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रॉक मैकेनिक्स पे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल और मैं हूं आपका दोस्त रोशन। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, तो इस पे हमको बेसिकली क्या ध्यान देना है, कुछ दो तीन ही कॉन्सेप्ट हैं, राइट। तो वो अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, मेरा ओपिनियन है। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होता क्या है? तो सिंपल सा है, परमेबिलिटी का मतलब कि आपका सॉइल होता है, जैसे ये सॉइल है ना, ये सॉइल वगैरह बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, जब इस पे हम लोगों ने एक साइड से पानी डाला तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड को फ्लो होने दे रहा, वाटर को क्या होने दे रहा है, फ्लो होने दे रहा है, ठीक है। वो कहलाता है परमेबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट्स लिक्विड टू फ्लो थ्रू इट्स वाइड्स, कॉल्ड परमेबिलिटी। देखो यहाँ पे देखिए, ये आपका सॉइल है, ठीक है। इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ये वाला ये कहलाता है आपका वाइड्स। तो जब इस पे वाटर आएगा तो ये जो वाइड्स आप देख रहे हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसके थ्रू कुछ वाटर ऐसा करके फ्लो हो जाएगा, इधर से आया। तो जो ये वाटर फ्लो होता है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे कहा जाता है आपका परमेबिलिटी। बस इतना ही, ओके। सो हम इस पे एक चीज देखेंगे थोड़ा सा, परमेबिलिटी पे बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या होता है। जब भी, अब देखो वाटर कैसे फ्लो होता है, मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से मान लो वाटर आया, सपोज ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये ऐसा आपका फ्लो हो जाएगा, राइट, इंटरकनेक्टेड पोर्स के कारण। तो आप यहाँ पे देखना, जैसे ग्रेवल है, ग्रेवल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गिट्टी, है ना, तो वो क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है, बड़ा बड़ा ग्रेन होगा। तो इस पे क्या होगा, पोर्स ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, ये ज़्यादा परमिएबल होगा। बट यही इसके कंपैरिजन पे अगर मैं बोल दूं क्ले को, तो क्ले क्या होता है, उसमें पोर्स बहुत कम होंगे, तो वो लेस परमिएबल होगा, राइट, लेस परमिएबल। ये आपको ध्यान देना है। और एक सिंपल सा है बर्नौलिस प्रिंसिपल, अगर इस पे मैं अप्लाई करूं तो बर्नौलिस प्रिंसिपल टोटल एनर्जी क्या बोलता है, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, ठीक है, टोटल एनर्जी। देखो इस पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो फ्लो हो रहा है, ये वाला ब्लू कलर में जो है 1 2 एंड 3, तो इस पे क्या होता है, ये एकदम पानी सीपेज होता रहता है, तो ये बहुत वेलोसिटी इसका क्या होता है, बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत ही मिनिमम होता है, इसलिए वेलोसिटी हेड को क्या ले लिया जाता है, 0। हाँ, अब वाटर है तो वाटर कुछ प्रेशर पे होगा तो प्रेशर कुछ हेड होगा, एलिवेशन पे है तो एलिवेशन पे कुछ हेड होगा, इसलिए टोटल हेड यहाँ पे लिया जाता है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ आपको। ये देखिए क्या होता है कि जैसे एच ए है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर मेरे को हेड दिखाना है तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, राइट, यहाँ पे आइए, ये आपका प्रेशर हेड होगा, ओके। और इसके बाद आपका एलिवेशन हेड, जैसे इस जेड पॉइंट से ले रहे हैं, इस पॉइंट से ले रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ आपका एलिवेशन हेड होगा, ये। अब देखो कभी भी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, चाहे एयर हो और वाटर हो, कहाँ से फ्लो होता है हमेशा, हायर टू लोअर, है ना, हाई से कहाँ जाता है, लो साइड पे जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हेड क्या है, हाई है, यहाँ हेड लो है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो कैसे फ्लो होगा, इस साइड होगा। सिंपल सा है ना कि भाई जो जितना ज़्यादा ऊंचे पे होगा उसका हेड बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिएगा जेड आपका ऐड कर दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कैलकुलेशन पे भी आप ध्यान मत दो, ये समझाने के लिए था, कैलकुलेशन पे भी ध्यान मत दो। दो अगर हेड है कुछ ऐसा, एक नीचे पे है एक ऊपर पे है, तो राइट, कुछ इस टाइप का मान लो, तो हमेशा वाटर कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। यही अगर ये नीचे हो जाता और इधर वाला ऊपर हो जाता तो वाटर कहाँ से जाएगा, कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। अगर दोनों बराबर पे हैं, दोनों का हेड अगर बराबर है तो क्या फ्लो होगा, नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, HA1 बराबर HB,
ठीक है, मतलब हमेशा हाई टू लो की ओर जाता है। क्या चीज का? वाटर का फ्लो। सिंपल आप घर पे भी देख सकते हो, एक सिंपल टेबल ले लीजिएगा, टेबल में पानी डालना जो प्लेन होगा, वाटर क्या हो, एक टेबल के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाएगा? नहीं जाएगा। बट यहीं पे आप टेबल को ऐसा डाउन कर दो, अब यहाँ से आप वाटर प्योर करो तो पूरा ऐसा ये पानी नीचे की ओर आ जाएगा। बस यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इस पे एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि मान लो दो, एक यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पे लेके लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी यहाँ आना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका? 1000 मीटर। इन दोनों के बीच एलिवेशन का डिफरेंस क्या है? 2 मीटर। तो ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब पानी कहाँ से, यहाँ से ऐसा बहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, राइट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा आपका? जो ये लेवल डिफरेंस है ये हो जाएगा डेल एच बाई एल। तो डेल एच क्या है? जो ये डिफरेंस आप देख रहे हैं 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर। और एल क्या हो गया आपका? स्पेसिंग। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जब मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा तो बार बार यही आएगा, तो आपको याद रखना, ठीक है। ये डेल एच क्या है? डिफरेंस इन हेड, ठीक है, डिफरेंस इन हेड, ये आपका डेल एच है। एक चीज, ये डायग्राम बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, ठीक है। एक हमारे डार्सी साहब थे, डार्सी, यहां पे लिखते हैं, सॉरी, डार्सी साहब थे, राइट। उन्होंने क्या किया, वो देखे कि जैसे जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ता है सबसे पहले, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ता है। मतलब सिंपल सी बात है, जितना आप ढलान रखते जाओगे उतना क्या आएगा आपका? तेज से पानी बहेगा। सिंपल सा फंडा है। जैसे ये टेबल ए है, टेबल बी है, आप यहाँ से वाटर डाल रहे हो, जितना जो ज़्यादा जितना इंक्लाइन होगा उसमें क्या आएगा? पानी तेजी से बहेगा। अगर ये ऐसे कर दो तो इसमें सीधे बह जाएगा पानी यहाँ से यहाँ। सिंपल सा फंडा ना। तो बस यही डार्सी साहब ने देखा, तो ये आता है डार्सी लॉ। अभी मैं इसके बारे में स्पेशली बताऊंगा। तो वो जब डायग्राम बनाए तो वो लोग देखे, वो उन्होंने देखा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ फ्लो के। ये डार्सी के लॉ था। तो जब वो ऐसा करते गए तो वो पाए एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपका ये स्ट्रेट लाइन था। फिर इसके बाद वो थोड़ा सा खड़बड़ाया, फिर उसके बाद वो इरेगुलर और हो गया, राइट। तो जो ये पोर्शन देखते हैं आप, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जो आपका ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो था, ये यहाँ पे उन्होंने देखा लेमिनार फ्लो था। लेमिनार फ्लो मतलब एकदम स्मूथ, मतलब अगर वो इस कांस्टेंट स्पीड में बह रहा है तो सिर्फ यही स्मूथ तरीके से बहेगा वो, मतलब उसके फ्लो पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर आपका क्या रहेगा, क्वांटिटी जो डिलीवर्ड है मीटर क्यूब पर सेकेंड या जो भी, वो पर्टिकुलर उसी फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। एक ट्रांजिट टाइप से रहेगा, ओके। ट्रांजिट मतलब एकदम स्मूथ रहेगा, प्लेन रहेगा। और टर्बुलेंट मतलब कुछ भी पानी बह रहा है, पानी का कोई फ्लो नहीं है, कुछ भी फ्लो नहीं है, कोई कैसा भी बह रहा है, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाता हूं, ये देखिए लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो आपका एकदम स्मूथ फ्लो है। और टर्बुलेंट क्या है, जो आपका वाटर का करंट है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये डार्सी साहब ने देखा, तो ये लेमिनार फ्लो था। तो डार्सी लॉ कहाँ वैलिड है, डार्सी लॉ वैलिड है आपके इस लेमिनार फ्लो तक, ठीक है, लेमिनार फ्लो तक। टर्बुलेंट पे डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये आपको हो सकता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में पूछ दे, पॉइंट मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। और फ्लो क्या होना चाहिए डार्सी लॉ के लिए, फ्लो क्या होना चाहिए, स्टडी, मतलब एक जैसा, वो चेंज ना हो, ठीक है, एक रेगुलर शेप में होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, ये होता है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं, डार्सी लॉ पे हमने देखा, ये डार्सी लॉ है, मैंने जो आपको बताया कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ाने से आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी बढ़ता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम लोग हटाते हैं तो क्या लगता है, इक्वल टू बराबर एक कांस्टेंट लगता है और ये i आता है। तो जो ये i जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इसको नोट करिएगा जो बता रहा हूं, अब आया है अच्छी चीजें, है ना। इसको भी कई बार बोला जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये आपको नोट रखना है, नहीं तो आप अगर ये टर्म जानेंगे नहीं और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे, आप वो समझ में ही नहीं आएगा। तो जो ये दिख रहा है के बराबर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आप जो देख रहे हैं, ये आपका है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पूरा जो हम लोग अभी पिक्चर देखेंगे, क्लास देखेंगे, तो ये सब इस पे ही निर्भर है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। v क्या है आपका, डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको क्या बोला जाता है, मीटर पर सेकेंड। i क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल एच बाई एल, ये इसका यूनिट क्या होगा, मीटर डिवाइड बाई मीटर। भाई डेल एच मतलब डिफरेंस इन हेड, ऊंचाई में कितना है अंतर है वर्टिकल डायरेक्शन में, मीटर पे, लेंथ कितना मीटर पे, तो ये होता है यूनिट लेस। ये होता है मीटर पर सेकंड, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, फुट पर सेकंड भी हो सकता है, क्वेश्चन में जैसा आएगा आपको बनाना है, ठीक है। अब के का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो आप यहां पे देख लिए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, कांस्टेंट हटाए, के बराबर क्या आ गया, v इक्वल टू i। सपोज i जो है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल एच बाई एल, सपोज आपका हेड है 1, लेंथ भी है क्या 1, तो ये आ गया 1। तो जब i बराबर 1 होगा तो k बराबर क्या हो जाएगा v, तो v बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है ना भाई, वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही आपका परमेबिलिटी का भी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का भी यूनिट होता है। मैं यूनिट पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन आया और आपको यूनिट पता ही नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो यूनिट है उस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब ये के क्या है, मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जो ये टाइम देख रहे हैं यहां सेकंड आपको दिया है, हो सकता है कहीं पे टाइम में दे दे डे या लिख दे हवा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड, मिनट या जो भी आपका क्वांटिटी में जिस यूनिट में क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसमें आपको कन्वर्ट करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। मीटर पर सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, डे, हावर, ईयरली, समझ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो एक चीज आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि कैसे यूनिट आती है। हम लोग देखे v इक्वल टू क्या देखा हमने, के आई। अब क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एरिया इनटू वॉल्यूम, ये होता है। तो v बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, v बराबर क्या लिखा जा सकता है, v बराबर के आई। अब हम लोग जानते हैं i बराबर क्या होता है, डेल एच बाई एल। तो मैं अगर यहां पे इसको रिप्लेस करूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू डेल एच बाई एल, ये हो जाएगा क्या, क्वांटिटी बराबर, ठीक। तो ये यहीं पे हम लोगों ने देखा है, ये क्वांटिटी है, तो इसको किस में लिखा जाता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको लीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, मिलीलीटर पर सेकेंड भी आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड भी आ सकता है। क्वेश्चन पे देखिएगा आपको ये दे देगा या ये दे देगा, इंटर जो होता है आपका दोनों को एक दूसरे से कन्वर्ट करना होता है, राइट। एरिया तो आपको पता है कि भाई एरिया क्या होता है, ये आ गया डेल एच और ये आ गया एल, ये सब मीटर में है, ठीक है। के आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड, इनटू ए क्या होगा,
मीटर स्क्वायर, तो आ गया ना मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस तरह से आ गया। मतलब ये आपको यूनिट निकालना सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे ही टिका हुआ है। सो प्लीज जो मैं बोल रहा हूं बार बार, यूनिट यूनिट यूनिट, इस पे बहुत फोकस करना है। देखो क्या होता है ना, जब हम लोग एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे जो ये वाले बात करते हैं, तो ये एरिया वाला, तो इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे ये ग्रेन है, सॉइल का ग्रेन है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पूरा एरिया लेते हैं कैलकुलेट करते समय, ये पूरा एरिया, ठीक है। बट जो क्या होता है, जो आपका फ्लो जो हो रहा है सिर्फ इन वाइट्स के थ्रू हो रहा है, जो ये देख रहे हैं वाइट्स जो इंटरकनेक्टेड रहेंगे इनके थ्रू हो रहा है। कैलकुलेशन के समय हम लोग क्या लेते हैं, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया लिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो आप डार्क ग्रीन पे देख रहे हैं, बट फ्लो कहां से होगा, सिर्फ इन वाइट्स के थ्रू से होगा। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, तो इससे कुछ एक रिलेशन आता है जिसको निकाला जाता है, सीपेज वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट देखते देखिए, क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वॉल्यूम। जो ये एरिया है, होल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और ये v जो है वेलोसिटी थ्रू होल ग्रेन। यहां पे मैं वाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम लोग करते हैं वाइट्स की बात करते हैं, जो ये ग्रीन शेडेड है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, इसके थ्रू करते हैं। तो लेट इसका एरिया क्या है, AS, इसके थ्रू जो वाटर जा रहा है, पास हो रहा है, उसकी वेलोसिटी ले ली सपोज VS, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए A बराबर का था होल एरिया, V बराबर था आपका वेलोसिटी थ्रू होल एरिया, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्वांटिटी बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा लिख सकते हैं ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लो, तो VS बराबर क्या हो सकता है, A V डिवाइड बाई, यहां पे देखिएगा, ये यहां से इसको डिवाइड पे ला दो, तो ये क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर, ये वॉल्यूम है, और ये जो V देख रहे हैं, ये छोटा वाला V, ये है वेलोसिटी, इसका ध्यान रखिएगा। और जो ये V दिख रहा है, ये वॉल्यूम है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, और जो ये V है आपका, ये है आपका वेलोसिटी जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से कुछ इस तरह से आ सकता है, राइट। तो ये, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई लिखूँ तो क्या आ जाएगा, VS बराबर V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों को V मतलब टोटल जो आपका वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई V 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये V डिवाइड बाई V यहां आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं V इंटू 1 डिवाइड बाई V बाई V, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, राइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सीपेज वेलोसिटी VS बराबर वेलोसिटी थ्रू वाइट्स बराबर हो जाएगा वेलोसिटी थ्रू होल एरिया डिवाइड बाय पोरोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, इसको कहा जाता है सीपेज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बड़ा V है टोटल वॉल्यूम, स्मॉल V है वॉल्यूम होल वॉल्यूम, ठीक है, पूरे वॉल्यूम का ग्रेन, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, और जो V है ये वेलोसिटी होल एरिया के लिए है, और जो VS है वेलोसिटी थ्रू कहां से, वाइट्स से। ये आपको नोट करना है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब एजम्पशन ऑफ डार्सी लॉ जो मैं बताया, क्या होना चाहिए, सॉइल हैज टू बी फुल्ली सैचुरेटेड।
डार्सी लॉ तभी अपन फॉलो करेंगे जब सॉइल में पूरा पानी भर जाए। जब यहाँ से अगर सपोज तुम पानी डाल रहे हो तो जब ये पूरा पानी पूरे वाइट्स में भर जाएगा तभी ये डिस्चार्ज करेगा। इंटरकनेक्शन ढूंढ के ऐसा कि भाई कहाँ से इंटरकनेक्टेड वाइट्स है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा, फ्लो इन वाइट्स शुड बी लैमिनार। लैमिनार बताया था मैंने आपको, स्टडी फ्लो होना चाहिए, एकदम स्मूथ, राइट। टर्बुलेंट में ये अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा, टर्बुलेंट में नहीं होगा। जैसे लार्ज सॉइल है ना, लार्ज सॉइल पोर्स मतलब ग्रेवल वगैरह पे ये फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लार्ज सॉइल है, वहाँ पोर्स ज़्यादा होंगे, होल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वो कहीं से भी बह सकता है, इसलिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना और यूनिट याद रखना है, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए गेट 2000 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में पूछता है, एक लेबोरेटरी परमेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें मिल टेलिंग है 20 ml वाटर उससे बह रहा है कितने में, 30 मिनट में। तो क्वांटिटी देख लो कितना है, 20 ml वाटर कितने में, 30 मिनट में। यूनिट पे बस हमको फोकस करना है। डायमीटर आप टेलिंग कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ बिटवीन टेलिंग कॉलम बोल रहा है, एक स्टडी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है के बीच पे है, 1.2 मीटर का उनका डिफरेंस है। तो L बराबर क्या हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर। ठीक है, बोल रहा भैया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बताओ। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब K। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K बराबर क्या होगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बोल देता क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताओ तो भी वही चीज है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बताओ तो भी वही है। अगर आपको नहीं पता होगा कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं तो आप यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीजें हैं। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। देखो कहाँ पे होगा, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर पे दे दिया, तो सबको एक ही यूनिट पे आपको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है, पहली बात। ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये मिलीलीटर पे क्वांटिटी, जब ये सब मीटर पे हैं, सेंटीमीटर पे है, तो ये मिलीलीटर में क्या कर रहा है, तो या तो इसको किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो, कुछ भी हो, तो हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं। देखो क्वांटिटी कैसा होगा, तो देखो मतलब क्वांटिटी कैसा होता है, क्वांटिटी क्या होता है आपका, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मिलीलीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो सिर्फ क्वांटिटी दिया हुआ है कि भैया इतना क्वांटिटी बहा है। ये क्वांटिटी वो वाला क्वांटिटी नहीं है मीटर क्यूब पर सेकेंड वाला, ये बोला कि भैया इतना वेट का इतना क्वांटिटी का आया है, रेट नहीं है इसमें, ये रेट की बात कर रहा है, इसमें रेट है बट सिर्फ इसमें क्वांटिटी है, राइट। क्वांटिटी मतलब सिर्फ क्वांटिटी, रेट में टाइम के साथ उसको लिया जाता है। तो यहां सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को पता है Q बराबर क्या होता है, KIA। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, KI बराबर A इंटू डेल H बाई L। एरिया मेरे को दिया हुआ है, तो एरिया में मैं क्या कर सकता हूं, पाई आर स्क्वायर कर सकता हूं, डेल H बाई L। मेरे को डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। H मुझे यहाँ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। L दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। क्वांटिटी तो यहाँ दिया हुआ, क्वांटिटी रेट पे होता है। पर सबसे बड़ा डाउट सवाल यहाँ पे ये आता है कि भैया क्वांटिटी क्या है, मिलीलीटर पर सेकेंड पे आ जाएगा, कैसे। देखो क्वांटिटी हम रेट की बात करेंगे तो 20 मिलीलीटर कितने देर पे आया, 30 मिनट पे आया, तो क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 30। मिनट है, इसको हम लोग कैसे में कर दें, सेकंड में कन्वर्ट कर दें। पर अभी भी बहुत बड़ी बात है कि भैया ये सब कहाँ पे है, सेंटीमीटर पे, ये मिलीलीटर, तो यूनिट क्या करना है, सेम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मिलीलीटर को, जो ये 20 मिलीलीटर है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सेकंड में तो कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट है।
राइट। यहां चलते हैं, यहां पे देखिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ओके, या मैं इसको बोल दूं 1000 लीटर बराबर 1 क्यूबिक मीटर होता है। अब 1000 लीटर, तो 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1/1000 क्यूबिक मीटर। 1 लीटर में कितना होता, 1000 ml होगा, 1000 ml होगा। तो ये आ गया 1000 क्यूबिक मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 ml बराबर क्या होगा, 1 × 10⁻⁴ ये, और इस 1000 को भी यहां पे डिवाइड कर दो ये। तो 1 ml बराबर, अगर मैं इसको हटाता हूं, 1 ml बराबर होगा 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट यूनिट का है। अगर आप यूनिट नहीं जानते रहते तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारा डार्सी लॉ जो कहता है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे ये आया, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 ml बराबर 1 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब इतना होता है। अब देखो क्वांटिटी बराबर क्या था, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है रेट। 20 ml था, तो ml की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁶ ये लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 30 × 20 ये हो सकता है। k बराबर क्या है हमको नहीं पता। I बराबर ∆H/L, तो मैं किस में निकाल रहा हूँ, मीटर क्यूब में। तो क्यों ना सबको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। तो जो ये लेंथ है आप देख रहे हैं, जो ये लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और जो ये आपका डायमीटर है d आपका हो जाएगा किस पे, d ये है जो 5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 0.05 मीटर। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई, आर क्या होगा 0.05 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा ∆H कितना है आपका भैया, ये ∆H कितना है 1.2 मीटर। ये मीटर पे है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये 1.2 हो जाएगा। L बराबर आपका क्या है, लेंथ बराबर 0.2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे K बराबर, तो ये आपको आएगा 9.4 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको अगर आप चाहें, ठीक है, ये सॉरी मीटर क्यूब नहीं, मीटर पर सेकेंड आएगा, राइट। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड पे होता है, याद रखिएगा इसका यूनिट। इसको अगर आप मीटर पे है, देखो 10⁻⁶ है, इसको अगर माइक्रोन पे लिखना चाहें तो क्या होगा, 10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁶ माइक्रोन। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, 0.94 माइक्रोन पर सेकेंड। मतलब देखो कितना स्लो कंडक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका वेलोसिटी हेड क्या किया जाता है, कम लिखा जाता है। तो इस तरह से आपके सवाल बनेंगे। देखो सवाल बहुत सिंपल है, बट अगर आप यूनिट के कन्वर्जन और यूनिट पे नहीं जाते तो ये सवाल आप बना ही नहीं पाते। तो आपको और ध्यान देना है कि सवाल बनाते समय भाई क्वेश्चन में किस यूनिट पे मांगा है, तो कोशिश करना है कि उस पे हम लोग आंसर ला सके, राइट। देखिए अब हम लोग गेट 2008 का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है एक एक्वीफायर है, एक्वीफायर मतलब वाटर बॉडी जमीन के नीचे, ठीक है, जिसका थिकनेस है 75 मीटर। वहां पे 2 बोरहोल किए गए,
कितने डिस्टेंस पे, 2500 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। वहां पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या बोला, 40 मीटर पर डे। देखिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, के क्या है ये, 40 मीटर पर डे। देखो बाकी जगह आपको क्या मिल रहा था, सेकंड में मिल रहा था, पर यहां पे क्या मिला है, डे में मिला है। तो यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब यहां बोल रहा है द वाटर हेड डिफरेंस बिटवीन द वेल्स, हेड मतलब मीटर पे डिफरेंस होता है ना, कि भाई एक दूसरे से कितना मीटर पे डिफरेंस है परपेंडिकुलर, तो ये 1.5 मीटर ये दिया हुआ है। ये क्या है आपका डेल एच। बोल रहा है भाई डार्सी अप्लाई कर, लॉ अप्लाई करो, बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो निकालो पर मीटर, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो पर मीटर निकालो, क्यूबिक मीटर पर डे पे निकालना है, ठीक, क्यूबिक मीटर क्यूबिक पर डे। तो देखो यहां पे अगर सेकंड कर देता तो हमको सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहां पे डे बोला है, कंडक्टिविटी भी आपको डे पे दिया है, तो यहां कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखते हैं कैसा होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, के आई ए। देखो अगर यहां पे बोलता सेकंड पे, तो जो ये कंडक्टिविटी जो ये 40 मीटर पर डे दिया है, इसको हम लोग को किस में निकालना पड़ता, मीटर पर सेकंड पे निकालते, तभी तो आंसर आपका मीटर क्यूब पर सेकंड आता। बट यूनिट पे मैं इसलिए बोलता हूं आपको ध्यान देने की जरूरत है। के का वैल्यू पुट करो 40, ठीक है। एरिया देखो 75 मीटर थिकनेस है। देखो यहां पे तो एरिया एक्चुअल क्या होता है, 2 यूनिट का वॉल्यूम होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये आपको क्या दिया, 75 दे दिया है। कोई यूनिट नहीं दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पे लेते हैं। अगर कोई चीज का भी यूनिट नहीं दिया है, एरिया निकालें तो हम उसको एक 1 मान लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, 75 लेंथ पे हो गया और 1 मीटर विड्थ पे हो गया। अब बचा आई, तो डेल एच क्या है आपका 1.5 मीटर, डेल एच बराबर 1.5, लेंथ कितना है 2500 मीटर। इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1.8 क्यूबिक मीटर पर डे। सिंपल सा आंसर, देखो गेट पे आया था, है ना। और इससे अच्छी बात देखते हैं, देखो गेट 2017 में हूबहू क्वेश्चन कट एंड कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखो बोल दिया भैया एक्विफायर जो है वो 20 मीटर थिक 30 मीटर वाइड है। पिछले क्वेश्चन में क्या 75 मीटर बस दे दिया था, एक ही यूनिट दिया था, दूसरा नहीं दिया था। तो मैंने क्या किया, 1 से कंसिडर करके उसको हम लोग बना लिए, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है कि भैया एक्विफायर है, 2 यहां पे क्या है, वेल्स है, 500 मीटर डिस्टेंस है, राइट। अब इसका जो बता रहा है एरिया है, ये आपका है 20 मीटर, ये है आपका 30 मीटर, ठीक है। थिकनेस और वेट बोल दिया। और इन दोनों के बीच जो हेड का डिफरेंस है, ये वेल के बीच का डिफरेंस, ये इसमें यहां तक पानी है और इस पे यहां तक पानी है, कुछ इस टाइप का। तो ये क्या है, ये 2 मीटर है। अब बोल रहा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या बोल दिया, 50 मीटर पर डे। फिर से देखिए डे पे दिया है, टाइम डिपेंडेंट वेरिएंट हुआ। रेट ऑफ फ्लो बोल दिया क्यूबिक मीटर पर डे, सेम हूबहू। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई ए। के बराबर क्या है 50, आई बराबर क्या है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच क्या है हमारा 2 मीटर, डेल एच क्या है, हेड डिफरेंस 2, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच 500, एल ए क्या है 20 इंटू 30, तो ए बराबर हो गया 20 इंटू 30, ठीक है। विथ ऑफ आपका ये, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 120 क्यूबिक मीटर पर डे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब बच्चा पढ़ के जाएगा, मैं जो जनरली बताता हूं वो होता क्या है, वो पढ़ेगा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी पढ़ेगा, बट क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, बच्चा वहीं पंचर हो गया कि भैया ये क्या बला है, वो यूनिट ही देख के बौखला जाएगा। तो मैं सब माइन्यूट से माइन्यूट क्या चीजें हमको ऑब्जर्व करना है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अब परमिएबिलिटी को नापने का, परमिएबिलिटी के लिए
टेस्ट होता है, ठीक है। दो मेन टेस्ट है, कांस्टेंट हेड टेस्ट, दूसरा है आपका वेरिएबल हेड टेस्ट। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको इनका मेन फॉर्मूला याद रखना है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा साथ ही साथ में डायग्राम से समझने की कोशिश करना कि भाई ये हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तभी इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे, राइट। तो आपको इस पे फॉर्मूला देखना है और ये हो कैसे रहा ये समझने की कोशिश करना है। तो देखो, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट क्या किसके लिए अच्छा होता है? कोर्स्ड ग्रेन सॉइल के लिए, जिसमें क्या वाइड ज़्यादा है, लार्ज वाइड होगा उसमें। और वेरिएबल हेड किस पे होता है? आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। जैसे ग्रेवल के लिए होगा ये क्ले के लिए होगा, जिसमें क्या होता है कनेक्टेड वाइड्स क्या होते हैं, बहुत कम कनेक्टेड होता है। तो क्या होगा इससे? भाई फाइन ग्रेन है तो कनेक्शन ही नहीं है, तो वेलोसिटी मतलब ज़्यादा परमिएबल नहीं होंगे वो लोग। क्लियर हुआ? तो इस तरह से चलिए देखते हैं टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या लिया जाता है? कांस्टेंट हेड परमीमीटर लिया जाता है। इस पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं एक डिस्क रहता है, ये डिस्क रहेगा, ये हाईली पोरस डिस्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीजोमीटर लगाता है, पीजोमीटर सिर्फ ये हेड नापने का, ये ग्रेजुएटेड होते हैं हेड नापने के लिए, ताकि यहाँ से अगर वाटर डालें तो ये वाटर यहाँ से कुछ ऐसा भी भरे, और साथ ही साथ में ये क्या होगा, अगर वाटर यहाँ से डाले तो कुछ वाटर का हेड यहाँ जाएगा इनिशियली, फिर जैसे जैसे वाटर नीचे आएगा यहाँ से तो ये इसमें भी भरेगा। तो सपोज यहाँ आ गया तक, यहाँ तक आया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल एच निकाल लिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा और क्लियर समझ में आएगा। देखो, तो ये क्या है? आपका फिल्टर डिस्क है जो हाईली परमीबल है, यहाँ से वाटर डाला जाता है, यहाँ से आउटलेट होता है। और जब यहीं से वाटर आता है तो इन द टाइम जब पानी आएगा भाई, तो प्रेशर तो यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा ना, ये इसमें भी पड़ेगा ही। और जो बचा खुचा ये यहाँ पे सॉइल सैंपल होता है इस बीच में, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो आउटलेट हो जाता है, कुछ आपका मैनोमीटर पे जाएगा। मैनोमीटर किस लिए? हम लोग हेड नापना चाह रहे हैं, ठीक है, हेड के लिए। तो देखो, जैसे हमने पानी डाला, पानी स्टार्ट पे डाला, तो ये आपका कुछ पानी का हेड इनिशियली इस लेवल पे कुछ इतना है। वाटर आपका यहाँ आया, फिर देखो हेड के कारण इस लेवल पे हेड कितना है? ये है। अब जब ये पूरा फुल्ली सैचुरेटेड हो गया तो वाटर आपका यहाँ पे फ्लो होने लगेगा। क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे कुछ रख दो, डब्बा डुब्बू जो भी रखना है, इसको मेज़र कर लो ग्रेजुएटेड वाला, यहाँ पे घड़ी लेके बैठ जाओ भैया, टाइम नोट करते रहो। तो Q/T आ जाएगा आपका रेट, फ्लो का रेट। तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर को जब डालेंगे तो इसको पूरा फुल्ली सैचुरेट होने दो, तो ये अपना एक कांस्टेंट पकड़ लेगा, ठीक है। और जब फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा तब इसके बाद ये जो फ्लो है आपका, इसको हमको स्टडी होने देना है। स्टडी मतलब लेमिनार फ्लो पे आने देना है। क्लियर हो गया? देखो, वाटर लेवल क्या किया जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, इस रेट से रखेंगे कि भैया हो जाए। अब ये क्या आया? डेल एच आया। यहाँ पे हमने क्या भरा है? सॉइल। तो सॉइल का कुछ लेंथ होगा L। यहाँ पे इस पॉइंट पे हेड और इस पॉइंट में हेड, सपोज ये A है, ये B है, तो ये हो गया HA, ये हो गया HB, दोनों के बीच का हेड डिफरेंस डेल एच आ गया। क्लियर? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल गया यहाँ पे, डेल एच डिवाइड बाई L। क्लियर? अब डार्सी लॉ अगर हम लोग अप्लाई कर दें, जो V = KI था, वही लिख सकते हैं, I बराबर डेल एच। ये मैंने आपको बताया है अभी, हूबहू वही है। अब देखो क्या होता है ना, कि जो हम लोग कंटेनर लेते हैं तो उसका भी कुछ डायमीटर होगा। जो Q है आपका, ये फ्लो रेट है ना, फ्लो रेट। पर जो इस बीकर में आया ये है क्वांटिटी, राइट। और ये T क्या है? टाइमिंग। तो इसको क्या बोल सकते हैं? मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, मिलीलीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है। डेल एच क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ हेड। लेंथ क्या है? जो भाई सॉइल मास हम लोग रखते हैं,
सॉइल मास के बीच जो ये लेंथ होता है, ये होता है आपका एल लेंथ, ये है आपका डेल एच, दोनों के बीच का हेड। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में जब आएगा तो आप भूल जाएंगे। तो देखो Q बराबर हम अगर क्या कर दें यहाँ पे, क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइमिंग, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K को यहीं रहने दो, सबको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है, ट्रांसफर अप्लाई करोगे तो। अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल हेड के बारे में कि भाई वेरिएबल हेड, तो वेरिएबल हेड कहाँ पे होता है हमारा, पुअरली कनेक्टेड वाइट्स, मतलब फाइन ग्रेन पे, ठीक है, फाइन ग्रेन पे होगा, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन। ये आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया वेरिएबल हेड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फाइन ग्रेन पे, ओके। और इसके बाद जो आपका है परमेबिलिटी टेस्ट देखेंगे, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, अब देखो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल हेड के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें ऊपर में पहले में टंकी लगा दे रहे थे, यहाँ पे नल चालू कर रहे हैं कांस्टेंट हेड के लिए। इसमें ये नहीं किया जाता, इस पे एक स्टैंड पाइप लिया जाता है जिसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ऐसा रख दिया जाता है टाइम के साथ पे, ओके। तो ये हैंड स्टैंड रख दिए, तो स्टैंड का कुछ डायमीटर होगा डी, इस पे कुछ वाटर है, तो जब पानी यहाँ से डालेंगे तो ये यहाँ से बहते हुए पूरा आपका ऐसा आएगा भाई, ये हाईली पोरस डिस्क है, इससे वाटर आएगा। फिर ये सॉइल सैंपल है आपका, ये सॉइल है, ये डिस्क है, पुराना ही अरेंजमेंट, ये भी डिस्क है जो हाईली पोरस है। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर ये डिस्क से निकलेगा, फिर सॉइल से निकलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे फ्लो होगा। तो हमको क्या करना, सबसे पहले भैया पूरा पानी भरने दो सॉइल पे, सैचुरेट होने दो, फिर उसके बाद फ्लो क्या होने दो, स्टडी होने दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा इन द मीन टाइम, जब वाटर फ्लो होगा तो स्टार्टिंग में क्या है, ये यहाँ पे है, कुछ देर बाद आप देखेंगे ये पानी जब यहाँ से बहने लगेगा तो जो ये वाटर है वो यहाँ से ना होके इस पॉइंट बी पे आ जाएगा, क्लियर। जैसे ये देख लो, पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखो क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे एक मैं जो मैनोमीटर लगाया था पिछले वाले में, हम लोग मैनोमीटर नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पे एक टैंक रख देते हैं। क्या रख देते हैं, टैंक। तो टैंक से क्या होगा कि भैया यहां से यहां तक एक हेड मिल गया आपको H1, फॉलिंग जो बोल रहा है, वेरिएबल फॉलिंग हेड बोलता है, तो इसलिए हेड क्या हो रहा है, देखो फॉल हो रहा है, यहां से ये इसको डॉटम मान लिया जाता है, एक कांस्टेंट फिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, तो यहां से ये हो गया आपका H1, ठीक है। कुछ देर बाद जब हम लोग समय घड़ी चलाए, कुछ देर बाद देखे ये भैया यहां से ऐसे बह के आया, और जब इसमें तो ऑलरेडी पानी है, तो जब ये पानी जो इस एरिया का जो वाटर है जब वो फ्लो होगा तो वो कहाँ जाएगा, इस बीकर में जाएगा। ये बीकर ऑलरेडी क्या है, ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या है, इस पे लाइनिंग बनी है कि हम लोग क्वांटिटी पढ़ सकें। तो आपका ये हो गया H1 यहाँ से यहाँ तक, और जो फॉल हुआ वो कहला गया H2। और जो सॉइल का ये लेंथ है, ये सॉइल है, इसको कॉम्पैक्ट तरीके से इसके अंदर डाला जाता है, परमीमीटर जो हम लोग बताया मैं अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम, तो उस पर कॉम्पैक्ट करके डाल दिए थे हैं। तो ये आपको मिल गया H1, ये मिल गया H2, और आपको क्वांटिटी तो पता ही है, हम लोग टाइम नोट कर लिए T, ठीक। तो अब इस पे सबसे बड़ी समस्या क्या आता है कि जब हम लोग डार्सी लॉ लगाएंगे तो जो ये H बराबर H इनलेट बाई L है ना, H जो है देखो, तो जो ये H है क्या, ये लगातार वेरी हो रहा है, समय के साथ साथ समय के साथ साथ समय के साथ साथ ही क्या हो रहा है, वेरी होते जा रहा है। देखो कैसे, स्टार्ट में H यहां था, 1 मिनट बाद सपोज H2 यहां तक हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद H2 यहां हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद H2 यहां हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, मतलब भाई इस पाइप से पानी तो आपका घटते जाएगा ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद यहां बह के आपका सीपेज होके इस क्वांटिटी पे आएगा, इस बीकर पे आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या पाए, जो फ्लो है वो किसका डिपेंडेंट वेरिएंट है, टाइम का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें वाटर कितना कलेक्ट होगा भैया, क्वांटिटी इनटू टाइम, ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट वेरिएंट है। अब इसी के बाद अगर मैं बोलूं कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आता हूं मैं, तो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड इन स्टैंड पाइप इन टाइम। जो स्टैंड पाइप था
पहले जो इस पे था ए पॉइंट पे, यहाँ वाटर ड्रॉप होने के बाद अब कहाँ आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, मतलब इतना क्या हुआ, ये पानी बह गया, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग ले लेते हैं समय, भाई इतना हमारा DH ड्रॉप हुआ। हम इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं अभी, है ना। DH मतलब भाई जो हेड आपका वेरी हुआ वो, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा कि भाई कितना ये हेड वेरी हुआ इनटू एरिया हो गया आपका स्टैंड पाइप का। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, और जो ड्रॉप हुआ है इस पर्टिकुलर का, इसको ले लिए हेड H। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहां पे आएगा माइनस, ठीक है ना, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है इसलिए। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड क्या होगा, dt टाइम डिपेंडेंट वेरिएंट है Q। तो वही सब गणित लगा दीजिए यहाँ पे, ये सारा चीज जो भी आप देख रहे हैं, Q बराबर हम ये लिख सकते हैं, I बराबर ये लिख सकते हैं। तो देखो हूबहू क्या आ रहा है, H और DH, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटर ट्रांसफर कर देंगे, तो इंटर ट्रांसफर हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट देखो बात यह है कि यहाँ इंटीग्रेशन क्यों लगाना है, तो ये 0 से शुरू होगा टाइम, T तक जाएगा जब तक हम देखना चाहें। हेड कहाँ है, H से H2 तक, मतलब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होता है, इंटीग्रेशन लगाया गया। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। तो कई जगह पे आपको log e में दिखेगा, या log e को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log e बराबर हो जाएगा आपका log 10 में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये होता है 2.303। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो कई जगह आप अगर ऐसा log e के बेस लेना चाहें तो ले सकते हैं, या log 10 के बेस से बनाना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कहीं जगह पे आप ये देखेंगे तो सोचेंगे ना, ये सोचना नहीं है कि फॉर्मूला गलत है, राइट। ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट। H1 H2 क्या है, H1 इनिशियल हेड था, H2 क्या है, फाइनल हेड जो भाई कम हुआ उसके बाद फॉलिंग हेड। A क्या है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप जो ऊपर में लगा था, ऐसा लगा था ना ऊपर वाला, इसका एरिया, तो इसका डायमीटर आपको मिलेगा, इसका एरिया है। A क्या है, टोटल सॉइल सैंपल का एरिया A। L क्या है भाई, सॉइल सैंपल का लेंथ जो ये दिया हुआ है। T आपको पता है, टाइम कितने टाइम पे आया, तो बस यही वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो देखो गेट 2008 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो गेट 2008 के क्वेश्चन पे देखो सिंपल सा दिया हुआ है वही वाला, ये कौन सा कांस्टेंट हेड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस पे बोल रहा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, 20 क्यूबिक मीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब बोल दिया भैया परमिबिलिटी बताओ। परमिबिलिटी मतलब के, देखो हम तीन चीज देखे, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी भी बोलता है क्वेश्चन में, परमिबिलिटी भी बोलता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलता है। तीनों एक ही चीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे बोल दिया भैया के बराबर बताओ। देखो आपको वैल्यू यहां ना देके डायग्राम पे दे दिया, तो हमको पता है ये कितना क्या होता है, डेल एच होता है। ये क्या है, एल है जो 20 दिया हुआ है, डेल एच है 5। तो डायग्राम से हम लोग क्या देख सकते हैं, डेल एच बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, एल बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, एच डेल एच बराबर डिफरेंस इन हेड बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको परमिबिलिटी पूछा है, राइट। तो परमिबिलिटी बराबर क्या होता है हमको पता ही है। मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। के इक्वल क्यू इक्वल टू क्या होता है, के आई ए। यहां पे देखो 360 मिलीलीटर पर आवर बोल दिया है, 360 मिलीलीटर पर आवर, मिलीलीटर पर आवर, आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां किस पे पूछा, सेंटीमीटर पर सेकंड पे। अब क्वेश्चन है यहां फंस जाएगा, के बराबर आई बराबर आपका क्या है, डेल एच बाई एल होता है। तो डेल एच आपका क्या है 5, एल क्या है 20 सेंटीमीटर, एरिया भी क्या दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो दिया है। अब क्वेश्चन कहां पे फंसेगा आपका, अगर आप सीधे सॉल्व कर देंगे कुछ भी आंसर ला देंगे आप गलत हो जाएंगे। क्यों,
क्योंकि भाई यहाँ पे है मिलीलीटर, पूछ रहा है किस पे, सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना जरूरी है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 इंटू 10⁻6 क्यूबिक मीटर। बट यहाँ पे देखना, जो अगर मैं उसी पे फॉर्मूले पे चलूँ आपका पुराना वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर बराबर क्या होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000, तो 1000 इंटू 1000, ये क्या आ गया, मिलीलीटर, है ना। ये 1000 इंटू 1000 मिलीलीटर होगा ये। तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरा कट गया। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 ml, या सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। यहां से हम निकाल सकते हैं, तो सीधे हम लोग यहां डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये ml को मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ। और ये सब भी अपने किस पे है, सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में। 20 से 20 कट गया, ये बचा सेंटीमीटर, ये आपका 1, ये बचा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ 1 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है। के बराबर क्या बचा, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एक सेकेंड, कुछ थोड़ा सा यूनिट पे अपन वो हो सकते हैं, ये ml है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और ये सिर्फ सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट देंगे, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, यूनिट समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1/50। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। तो देखो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका यूनिट पे। तो आपको यूनिट अच्छे से आना चाहिए। ये एब्रीवेशन है ना, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो मैंने अभी इरेज किया, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो अब एक और क्वेश्चन है कि भैया अब आपको डायग्राम दे दिया था, पर अब डायग्राम नहीं दिया है, तो वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे हम लोग। जो मैं आपको यहाँ बताया था, ये डिस्क लगा है, यहाँ पे जो लगा था इसको मैनोमीटर भी बोलते हैं, और इसको पिजियोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको पिजियोमीटर भी बोला जाता है, पिजियोमीटर, राइट। हेड कैलकुलेट करने के लिए आता है ये। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन पिजियोमीटर टैपिंग 100 mm, कितना, 100 mm। तो 100 mm ये क्या हो गया, ये डेल एच। डिफरेंस इन वाटर लेवल, सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा, एक सेकेंड, राइट। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन पिजियोमीटर टैपिंग, मतलब जो ये यहाँ पे पिजियोमीटर लगा था, उसके बाद ये जो पिजियोमीटर लगा है, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बोल रहा है L, तो ये क्या है 100 mm, ठीक है। तो ये बराबर हो गया आपका L, ओके। डिफरेंस इन वाटर लेवल इन पिजियोमीटर, मतलब ये यहाँ से ये यहाँ, ये आपका दिया हुआ कितना, 60 mm। तो ये 60 mm क्या हो जाएगा, डेल एच। डायमीटर ऑफ टेस्ट सैंपल, तो ये जो टेस्ट सैंपल है इसका डायमीटर बोल दिया, ये किसके लिए काम आएगा, एरिया के लिए। क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड आपको दे दिया 350 ml, 350 ml दे दिया क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड। टाइमिंग दे दिया, बताओ ये है। बोला कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताओ। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, आपको इसको आंसर देना होगा मुझे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे फिर से इसको बना के देखिए, आपका होमवर्क होगा, इसको बताना है आपको सेंटीमीटर पर सेकंड पे निकालो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.0275 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हूबहू पिछला क्वेश्चन है, बस डाटा डायग्राम में ना देके मुंह से बोल दिया है। और कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, एच क्या होगा, डेल एच क्या होगा, ए क्या होगा, मैंने आपको सब बता दिया है। सो दिस इज योर होमवर्क, और मुझे सेंड करिएगा इससे, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में, है ना। वो H1 H2 वाला जो पढ़े थे, लॉग वाला पढ़े थे, वही वाला है, याद आया। अब बोल रहा किस पे कंडक्ट किया, सॉइल सैंपल पे जिसका डाया था 4 सेंटीमीटर। तो सॉइल सैंपल का डाया कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 18 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ कितना बचा 18। हेड फेल फ्रॉम, ये देखो हेड 1 मीटर से 0.4 आया, मतलब ऊपर से नीचे आया। तो बड़ा वाला क्या है H1, नीचे वाला क्या होगा H2 होगा ना। तो ये यहां से आपको ध्यान देना, हेड फेल फ्रॉम। तो ये हो जाएगा आपका H1 बराबर क्या हो गया 1 मीटर, H2 बराबर क्या हो गया 0.4 मीटर। कितने देर में, टाइम 20 मिनट में, मिनट में है याद रखिएगा। और जो ऊपर पाइप लगा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है। तो स्मॉल ए बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बता। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम लोग जानते हैं क्या है 2.303 आपका है AL AT इंटू log 10 H1/H2। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये A बराबर क्या हो जाएगा, A का वैल्यू दिया हुआ आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पे दिया हुआ है। L बराबर क्या है आपका 18। क्लियर हुआ। एरिया बराबर, तो यहां पे क्या दिया है D 4 सेंटीमीटर। तो D बराबर है 4, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4/2 2 सेंटीमीटर। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया 3.14 पाई की वैल्यू। आर क्या है आपका 2 का स्क्वायर इंटू टाइमिंग क्या बोला है भैया 20 मिनट। हमको इसको निकालना है मीटर पर सेकंड, सेकंड पे निकालना है। अगर मिनट पे क्वेश्चन जो पूछेगा आपको उस पे ध्यान देना है। मिनट पे बोले तो मिनट पे, सेकंड में बोले सेकंड पे। तो जनरली हम लोग किस पे निकालते आ रहे हैं, सेकंड पे निकालते आ रहे हैं। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। log 10 H1 क्या है 1, यहां से दिख रहा है ना H1 बराबर 1। कहां से 1 मीटर से 0.4 में फॉल हुआ, तो 1 मतलब कहां से कहां फॉल हुआ। तो बड़ा वाला क्या होगा H होगा, छोटा वाला होगा H2, तो 0.4। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.09 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है मेरा जो आपको ये सब बताने का मतलब होता है, मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं। क्या होता है कि लगातार बताते समय मैं कई सारे वीडियोस में मैं भी पाया हूं कि मैं कुछ गलत लिख देता हूं। तो ये मत सोचना कि सर गलत हो गया, हाँ मैं भी गलत हो सकता हूं, इंसान हूं आखिरकार। आपको प्रोसेस देखना है कि भाई आंसर क्या आ रहा है, यूनिट क्या आ रहा है, किस तरह से हमको क्वेश्चन को बनाना है, राइट। इतना आपको समझदारी रखनी होगी। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ हटके है, ठीक है, डिफरेंट है ये क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा फिर अपन कर लेंगे। ये इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले। ये बोल रहा है कि भैया 30 डिग्री सेल्सियस पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इतना था, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालो। विस्कोसिटी 30 डिग्री सेल्सियस पे 8 मिली पॉइज है और 27 डिग्री सेल्सियस पे 85 मिली पॉइज है। तो इसका यूनिट क्या होता है आप जब देखेंगे तो K27/μ27 इक्वल टू होता है KT बराबर μT। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस पे निकाला जाता है। तो जो ये K क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हुआ, ठीक। ये जो म्यू है ये विस्कोसिटी है। देखो विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। टी क्या है पर्टिकुलर कोफिशिएंट एट पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। म्यू क्या है विस्कोसिटी एट गिवन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, हम यहां पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन पे दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है, सीधे वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। K27 बराबर क्या हो जाएगा μ27 इंटू KT μT, ठीक है। तो किस पे पूछा 30 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है,
तो म्यू 27 के 27 हुआ आपका ये 10⁻⁻² है यहाँ पे, है ना, थोड़ा टाइपिंग में मेरे को गलत हो गया। तो 4.75 इंटू 10⁻⁻²। म्यू 27 क्या है आपका, 27 पे म्यू कितना है 85। एक सेकेंड, क्या मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया? हाँ, म्यू 27 बोला है, तो ये म्यू 27 जिसमें हमको पूछ रहा है ना, ये जो है आपका ये 30 होगा, ये यहाँ 30 होगा, ये 30 होगा। तो के 30 पे कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे परमेबिलिटी इतना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं के 30 और म्यू 27, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है 8। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करिए, 30 डिग्री सेल्सियस पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है 85। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4.48 इंटू 10⁻²/सेकेंड। क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आपको बस ये रिलेशन याद रखना है। मैं इसलिए इसको लिया क्योंकि हो सकता है भूले भटके क्वेश्चन दे दे, तो कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, राइट? कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है इस पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और ये थोड़ा गेट के लेवल का है, ये आ सकता है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक एक्यूफायर है जो 10 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ओके। 2 वेल किए गए जिसका हेड डिफरेंस है आपका 5 मीटर, डेल एच दोनों लेंथ पे कितने हैं एल 60 मीटर पे। बोल रहा है के दे दिया है आपको, के इक्वल टू 0.7 mm/सेकेंड, ये दे दिया है। आपसे पूछ रहा है क्यू बताओ भाई। डिस्चार्ज मतलब कुछ रेट होगा। डिस्चार्ज किस पे बोल रहा है ना, डिस्चार्ज पूछ रहा है, तो हमको डिस्चार्ज बताना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है के आई ए, ये है। अब एरिया के लिए क्या दिया, द डेप्थ ऑफ एक्यूफायर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज 2.951। तो देखो कहां से कहां फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। तो एरिया के लिए यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये वाला हिस्सा बोल दिया आपका 2.95, ठीक है। अब देखो जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, किसी का भी अगर आपको एरिया निकालना है तो 2 डायमेंशन चाहिए, पर अगर 2 डायमेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे आएगा, 2.95 इंटू 1, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक वही है, 2.95। अब देखना, हम लोग जो आई निकालते हैं, डेल एच बाई एल निकालते हैं, तो ये तो एल है, पर भाई पानी कहाँ बह रहा है, इस लाइन पे बह रहा है ना, तो हमको ये एल होगा इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। यहाँ कितना 10 डिग्री है, ये वाला हिस्से पे अगर हम जाते हैं, ये 60 मीटर है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले लेता हूं मैं एक्स, यही एक्स है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा हूं तो मैं इसको डायग्राम अच्छा बनाता हूं, मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, ये 10 डिग्री, ये एक्स, ये 60 मीटर, ये वाला मैं यहाँ लाया हूँ ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 10 है। तो जो हमारा एल है यहाँ का, वो ये आ गया लेंथ, हमको यही लेंथ निकालना है ना। क्लियर? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफरेंट हो जाएगा, इस चीज को हमको ध्यान रखना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कुछ आएगा 60.926। देखो 60 मीटर था, ये 60.926, एल बढ़ गया क्योंकि इंक्लाइन पे है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Q इक्वल टू के आई ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो K बराबर क्या दिया, 0.7 दिया हुआ ऑलरेडी। I बराबर, तो डेल H क्या है, H है 5, L जो नया वाला ये वाला निकाले हैं, कौन सा वाला, ये वाला L, ना कि ये वाला नहीं लेना है, इंक्लाइन पे याद रखिएगा। तो 60.926 एरिया यहाँ पे बोला हुआ है कि डेप्थ फ्लो के नॉर्मल पे है
2.95। मैंने बोला था कि अगर एक यूनिट दिया है दूसरा नहीं हो तो हम लोग यूनिटी पे ले लेते हैं, तो एरिया कैसे हो जाएगा 2.95 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0.169 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.169 लीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। आपको जो भी पूछेगा आप उसमें आंसर दे देंगे क्वेश्चन पे। क्लियर हुआ? तो ये इंक्लाइन वाले एक्विफर पे याद रखिएगा, एल आपका डिफरेंट हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अलग तरीके से निकलेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब एक अगला लास्ट टॉपिक है ये कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट है। मतलब स्ट्रेटिफाइड मतलब जो लेयर्स पे बने हुए हैं, ऐसा एक ये कोई दूसरा लेयर है, ये कोई दूसरा लेयर का सॉइल है, ये कोई दूसरा लेयर का सॉइल है, तो इसका परमेबिलिटी क्या होगा सबका मिला के। देखो एक का K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K4, K5 ये, पर ओवरऑल अगर ये लेयर हम लोग मिलाएं, क्योंकि भाई घर के नीचे मान लो कहीं भी आप परमेबिलिटी निकाल रहे हो तो जरूरी थोड़ी कि यूनिटी लेयर है, सब तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना, इसलिए अगर हम लोग सबको मिलाएं तो क्या आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो परमेबिलिटी हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पहला कैसे कि अगर मैं यहां बोलूं वाटर के फ्लो से, अगर ये बेडिंग प्लेन है तो ये हॉरिजेंटली फ्लो हो रहा है अगर वाटर, तो कुछ दूसरा परमेबिलिटी होगा हॉरिजेंटल, और अगर वाटर कुछ ऐसा फ्लो हो रहा वर्टिकल, तो दोनों के केस में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो देखो हॉरिजेंटल अगर फ्लो हो रहा है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे मतलब का नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला देख लेना है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि देखो भाई ये H क्या है, थिकनेस ऑफ लेयर, और ये K1 क्या है, परमेबिलिटी ऑफ लेयर, H2 क्या, थिकनेस ऑफ लेयर, K2 है परमेबिलिटी ऑफ सेकेंड लेयर। तो टोटल KH क्या निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। सिमिलरली अगर वर्टिकल फ्लो कर रहे हैं आप तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होगा, ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है, आपको याद होना चाहिए। तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भैया एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालो, किस पे, हॉरिजेंटली और वर्टिकल। तो ये किसका है, हॉरिजेंटल का है फॉर्मूला, ये किसका है, वर्टिकल का है, राइट। अब इसमें बोल दिया 3 लेयर हैं, लेयर कैसे हैं 3, कितना लेयर, एक 5 मीटर का है, एक 1 मीटर का है, एक 2.5 मीटर का है। 5 मीटर, 1 मीटर और ये 2.5 मीटर। तो 5 मीटर का इसका पहला का क्या है 3 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसका 4 इंटू 10⁻⁻2, इसका है आपका सॉरी ये -2 यहाँ पे है दिया हुआ है, ये -5 है क्वेश्चन पे, ये 4 इंटू 10⁻2 है -2। अब बोल रहा है भैया हॉरिजेंटली निकालो परपेंडिकुलर निकालो। तो हॉरिजेंटली निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, ये हो गया आपका K1, ये हो गया H1, ये हो गया K2, ये हो गया H2, ये हो गया K3, ये हो गया H3। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखना है मेन चीज, मैं हमेशा बोला हूँ यूनिट पे ध्यान देना। ये किस पे बोला है, mm पे दिया है, ये किस पे है, मीटर पे दिया है। या तो आप इसको मीटर पे कन्वर्ट कर लो या इसको mm पे कर लो, क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने में मीटर पे बहुत दिक्कत होगा, तो हम लोग इसी को mm पे कर लेते हैं। ठीक है, तो k क्या है आपका 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 था, मीटर था, तो इसको mm में कन्वर्ट करते हैं 10⁻3। क्लियर। अब यहाँ पे K2 पे आइए, 3 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा आपका 1 मीटर, तो 1 इंटू 10⁻3 प्लस। अब मैं K3 पे आता हूँ, तो 4 इंटू 10⁻⁻2, इसको कन्वर्ट करिए 2.5 को किस पे, मीटर पे, 2.5 इंटू 10⁻3 mm में कन्वर्ट कर लिए। अब h बराबर क्या है, तीनों को जोड़ दो, तो 5 + 1 + 2.5। ये अगर इसको आप सम कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.0294
mm पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान देना है आपको, बस ये है। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, हॉरिजेंटल का निकल जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। हॉरिजेंटल का आपको क्या आया है ये ध्यान रखिएगा, KH बराबर आया है 0.0294 mm पर सेकेंड। ठीक, अब वर्टिकल निकालना है, तो वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, H1 हाइट है 5 + 1 + 2.5 है ना, इसको ब्रैकेट पे कर दो, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, mm में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को। अब H1 क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ K1 क्या है आपका, ये है 3 × 10⁻, K1 मतलब फर्स्ट लेयर का परमिएबिलिटी। H2 बराबर हो जाएगा आपका 1 × 10⁻3 3 × 10⁻⁻5। K2 सेकेंड लेयर का परमिएबिलिटी। थर्ड क्या है आपका 2.5 × 10⁻3, ये है आपका 4 × 10⁻²। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका आंसर आएगा 2.5 10⁻⁻4 mm पर सेकेंड। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, KV है, परमिएबिलिटी एट किस पे, वर्टिकल लाइन ऑफ फ्लो पे। तो मैं ये सबको मिटा दे रहा हूँ, आपको पता चल गया, देख लीजिएगा इसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट पे ध्यान रखना है बस। तो आप ये देखो, सेम चीज पे KH कितना है और ये माइनस पे है, तो हमेशा याद रखिएगा KH हॉरिजेंटल का जो परमिएबिलिटी होता है हमेशा बड़ा होता है वर्टिकल से। ये हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दे स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट पे, तो ये IMP है। राइट, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आंसर आपको दिया हुआ है। राइट, इसको आपको बनाना है बस। इस क्वेश्चन पे या क्या करते हैं याद है ना, आपको इस पे यूनिट्स पे ध्यान देना। देखो ये मीटर पे है, ये सेंटीमीटर पे है, बस सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। सो ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे बेझिझक पूछें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।